टीका लगोले बाबा से मतलब ना देखा देखा शांत रहा। क्वेश्चन देख लोगन प्रश्नावली 10.3 है पागलू 10.3 गणित भाग 2 10.3 एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसे इस प्रकार लगा सकते हैं कि जो दिया है हमरा जो दिया है उसे देख पा रहे हैं आप लोग कि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः कड़ी में 3 और 2 है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज कड़ी में 6 है तो मतलब √6 है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करना है, एंगल फाइंड करना है। क्लियर ना? हम कह सकते हैं मान लीजिए इनके बीच का कोण थीटा है। क्या है? लिख लेता माना वेक्टर वे माना सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है। क्या है? थीटा है। तो आप लोग एक जानते हैं बात, तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला तो के पता होगा कि चाहिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा के माड में वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी। क्लियर है ना? अर्थात हम लिख सकल जाता हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर का कड़ी में हमने के पता है कि अब यहाँ लिख देता जाए जहाँ वेक्टर ए बराबर कितना है कड़ी में 3 और वेक्टर बी बराबर होगा 2 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर है कड़ी में 6। ले है ठीक है। तो यहाँ रखल जाए कर वैल्यू अर्थात cos थीटा बराबर ए डॉट बी का वैल्यू कितना है कड़ी में 6 बटा के कड़ी में 6 बटा के कड़ी में 3 गुड़े है कि ना 2। क्लियर ना? क्या क्या जाए ऊपरों के लिख सकल जाता है ऐसा ही कड़ी में 3 कड़ी में 2 कड़ी में 3 गुड़े कड़ी में 2 है कि ना? नीचे भी हो है कि ना? नीचे मिलेगा कड़ी में 3 गुड़े कड़ी में 2 गुड़े कड़ी में 2 लिख सकते हैं ये 2 के कड़ी में 3 कड़ी में 3 कड़ी गए कड़ी में 2 कड़ी में 2 कड़ी गल बचल का 1 बटा कड़ी में 2 कास के लिखा जाला कास थीटा बराबर कास का अंश के मान है कास 45 नहीं पाए भाई और ये ना बोला तो कास से कास खत्म करा थीटा बराबर कितना गजब हमारे लड़का होती है जो कोण ने पूछ ले रहा है कहता थीटा बराबर 45 डिग्री है। ठीक है। अब दूसरा देखा लोगन क्वेश्चन दूसरा दिले है दांत चेयर बा तब कैसे तेज है शांत रहा करा कि मान लीजिए का चीज बड़ा ध्यान देता सुन बहुत कम समय तो निकलता है तुम लोगों के पास बहुत कम समय है। जी सर 2 महीने। मान लीजिए वेक्टर ए बराबर आई कैप अपने जिम्मेदारी से पढ़ाई करो 2j कैप अब प्लस 3k कैप और वेक्टर बी बराबर आई 3i कैप माइनस 2j कैप k कैप। क्लियर है ना? तो माना वेक्टर ए और बी के बीच का कोण थीटा है मान
वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा ना है, बीच का कोण कैसे बोले ले? थीटा। हाँ अच्छा थीटा है। हाँ तब हम लिखेंगे शांत रहो। तो cos थीटा इज इक्वल, वह बात फिर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी है माड में वेक्टर ए और वेक्टर बी बी। कितना सही होने तो जाना था, ठीक है कि ना? लगावा नहीं लिखी। तो cos थीटा बराबर एक लिख ली का वैल्यू है करे दे ऊपर आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप ना, और मैं लिखा है 3i कैप माइनस 2j कैप धन k कैप पूरा के बेटा छोटा सा वह ना लिखा जाए, वह लिखा जाए आई कैप 2j कैप तन की 3k कैप ऐसा रहो। अब का पैडम बाद में निकाल लेते ना जी सर। क्या बोला? 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अब एक के देखा इधर ये निकाला, ये मार में जो रहेगा ओके वन स्क्वायर करके निकाल जाला कि ना निकाल जाला? बहुत तेज है। अब पहली बात एक चीज जाना है, 3 और आई में आई का गुणा होला तो का बनेला तो लोग पता है ना? 1 बनेला। का बनेला? 1 बनेला। लेकिन ना cos थीटा बराबर जैसे आई लिख ली 3 into आई स्क्वायर ना, है कि ना? आई डॉट आई ये ना है। हाँ, और मतलब दोनों सेम रहते अगर वैल्यू 1 बनेला। का बनेला? ये लिखो ले रहा फार्मूला में डायरेक्ट लिख दी। हाँ हाँ लिख देता डायरेक्ट, एक कर गुड़ा हुई डाट में तो 1 हो जाए गुड़े 3 है ना, डाटा में लिखी 1 डॉट 3 प्लस माइनस 2 डॉट माइनस 2 दोनों ना है और फिर प्लस 3 हजरा दिखाता है जी। लिखा पहले ही बात बोल चाहिए, लिखवा ले बात बोलवा 1 डॉट 3, ठीक है कि ना, प्लस माइनस 2 ठीक है, फिर प्लस का 3 डॉट 1 दशमलव में समझ लिया डाट का डॉट। हाँ ठीक है, डॉट 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 का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। हाँ अब देखो बेटा में का आई एक परिमाण निकाल ले इसे, निकालो बेटा 1 का स्क्वायर धन माइनस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर पानी है अभी। अच्छा क्या बोला सर? 3 का स्क्वायर धन माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर है। 3 1 का 3 बराबर चला था cos थीटा बराबर 3 1 कम 3 धन 2 दूना के 4 प्लस 3 1 कम 3 बटा के करनी में 1 4 9 है 1 4 9 फिर एक लिख ली 9 4 1 है cos थीटा बराबर 3 3 6 3 3 6 4 10 बटा के कौड़ी में कितना 14 आयो 14 दोनों को गुणा करवा तो खत्म। यहाँ दिखा था cos थीटा बराबर 10 बटा के 14 ना, ये लिख दी
तो कास थीटा बराबर 5×10, हाँ 7×14, 5/7। थीटा बराबर कास इनवर्स 5/7। सही है, हाँ? लिख लेता हूँ। मत करिए।